हाय हाय की हो गया, सुन रही हैं की? नहीं नहीं, मैं नहीं मनदी साजन ने कोई फुल भेजे की। हाय हाय मैं लुटी गई। साजद ने किसे फूल भेजे ने? वो कौन है जिसने साजिद को फूल भेजे? मैं आ रही हूँ, मैं इस्लामाबाद अभी आ रही। हाय साजिद, मुझे तुम पर ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोच रही थी कि मैं कितना शरीफ और कितना अच्छा है मेरा बंदा, कितना मेरा ख्याल रखता है, मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, जी में जी करता है। तू तो चुप कर रहा है। ये भी पहले रोया करता था, अब ये भी नहीं रोता। आए नी केड़ी है तू त्रुट मोइये, नी केड़ी है तू भरा पिटिए जड़ी मेरे करे फुल कलनी है पई। नी तुमने क्या देख लिया साजिद में? नहीं तुमने साजिद में क्या देख लिया है? तुम्हें क्या लगा था कितनी हम खुश हैं? पहले हम तो हुण पता नहीं केड़ी होनी, पता नहीं कौन होगी जिसके साथ गुलछड़े उड़ाने की कोशिश कर रहा होगा। मुझे इसीलिए भेजा है, मुझे इसीलिए यहाँ पर भेज दिया है, मुझे ये इसीलिए कहा है कि आप अपने बाप के घर रुक जाओ, तुम्हें बाद में आकर ले जाएंगे। आए मुझे पता होता। चुप 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 पुत्र। आए मुझे पता होता तो मैं ना रहती, मैं उसी दिन उसके साथ चली जाती। मुझे तो ये था कि प्यार में मुझे छोड़कर जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने वहाँ पर जाकर ये चांद चढ़ा देना है। अम्मी जी मेरा कपड़े कटो, कपड़े निकालो मेरे। ना माँ जी, मैंने नहीं रहना। जो जुल्म मेरे साथ हो रहा है ना वो मैं ही जानती हूँ। अभी मैं इस्लामाबाद जाती हूँ। आसम मोटरसाइकिल निकालो, मुझे ना बस पर बिठा कर। आसम मैं कह रही हूँ ना, मोटरसाइकिल किसका है ना? बताओ किसका मोटरसाइकिल है? मेरा है ना? मेरे उसने लेकर दिया था, तुम्हें लेकर आओ मोटरसाइकिल, मुझे अभी बस पर चढ़ा कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है और आप सब के लिए दुआ को। मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, जैसा कि आप अपना प्यार और सपोर्ट देते हैं। देखिए मैंने आज ना थोड़ी सी एक्टिंग करने की कोशिश की है और फन वे में। सबसे पहले तो मैं साजिद भाई से और कौसर भाभी से स्पेशली सॉरी बोलना चाहता हूँ अगर कोई वर्ड किसी को बुरा लगा। देखिए जो इस तरह का हंसी मजाक होता है ना, किसी को भी बुरा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर मामलात हो सकते हैं कि मैं इन सब को ना, इन सब की सतारा सिस्टर की फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पर बोलना पड़ जाता है, साजिद भाई के ख़िलाफ़ बोलना पड़ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने पहली बार किया है तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यार कोई ऐसा वर्ड ना मैंने बोल दिया हो। तो आप मेरी एक्टिंग में 100 में से नहीं, 100 तो बहुत ज़्यादा है, 10 में से कितने नंबर देंगे? वैसे अगर मैं चाहता तो इसको लंबा भी खींच सकता था, तो मैं देखूंगा कि अगर आपने कितने नंबर दिए हैं तो उसके हिसाब से फिर मैं कभी कभार, ऐसा नहीं है कि हर बार, तो कभी कभार ऐसा व्लॉग बना दिया करूँगा। अच्छा तो जी, सतारा सिस्टर ने बोला है कि कौसर जो है ना वो वहाँ पर क्यों रह गई है। आज उन्होंने सीक्रेट रिवील कर दिया, एक्चुअली सबको पता था, लेकिन उससे पहले ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी बहनों के कमेंट आए हुए थे कि अभी भाभी की कैसी तबीयत है। तो अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है, उनकी तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। बीच में सर्जरी की वजह से कुछ तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, फिर डॉक्टर से रब्ता करता हूँ, डॉक्टर का भला हो, वो ठीक तरीके से आगे से बता देते हैं कि आप क्या करना है। अभी जो मेडिसिन है वो ले रही हैं और अगले वीक
वो जो बीच में स्टंट डाला हुआ होता है ना सर्जरी करने के लिए, डीजे स्टंट उसे बोलते हैं, तो वो उन्होंने निकालना है। डॉक्टर साहब से बोला है, दर्द के बारे में बताया है कि उन्हें दर्द होता है, तो वो थोड़ी सी मेडिसिन चेंज करते हैं, तो साथ में कहते हैं कि कोई नहीं है, इसे थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आपकी भाभी से कहता हूँ चलो कोई नहीं है, वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, तो ये हफ़्ता 10 दिन की बात है, अल्लाह ताला करेगा वो डीजे स्टंट निकल गया। वो ना छोटी सी सर्जरी होती है जिसके ज़रिए वो निकाल देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला की ज़ात करम और फजल करेंगे और मामला ठीक हो जाएंगे। आप सब बहनों की बहुत बहुत दुआएं हैं, आप सब बहनों की बहुत बहुत सपोर्ट है। तो मैं यकीन करें कि मेरे दिल से ना आप सब के लिए दुआएं निकलती हैं कि जिन्होंने दुआएं की हैं मेरे वाइफ के लिए, मेरे घर के लिए, मेरी फैमिली के लिए। देखें, एक वक्त था कि मेरी बीवी कहा करती थी कि पता नहीं मैंने ज़िंदगी मौत का किसी को नहीं पता, अब भी कोई पता नहीं है, सर्जरी हो चुकी है, अल्लाह ताला मामला ठीक करे, सांस कितने हैं ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब तकलीफ़ तब होती थी जब वो बोलती थी, बच्चों को बोलने लग जाती थी पता नहीं आपको बड़े होते मैं देख पाती भी हूँ या नहीं। तो कई लोग डराते भी थे कि हो सकता है कि गुर्दे आपके फ़ेल हो जाएं, ये है वो है, पर अल्लाह ताला की ज़ात ने करम और फजल किया है, तो बाकी भी इंशाअल्लाह ताला वही कारसाज हैं, वही सारा कुछ करने वाले हैं, और सबकी उम्मीदों का मरकज़ भी वही है। अच्छा, तो जी मैं स्तारा सिस्टर ने बताया है कौसर के बारे में, कौसर क्यों रह गई थी। पहले स्तारा सिस्टर ने वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि कौसर जो है वो क्यों रह गई है, मैं बाद में बताऊंगी। उसके बाद वीडियो आ जाती है साला साहब की, मेरा नहीं साजिद भाई के साला साहब की वीडियो आ जाती है कि कौसर चली गई है, गांव चली गई। वहाँ फिर आगे साजिद साहब की वीडियो आती है, वो कहते हैं कि कौसर वापस चली गई। फिर भाई की वीडियो उसके की आती है कि कौसर जो है ना अब वापस आ चुकी है। एक तरह का ना मतलब कंट्रोवर्सी उन्होंने भाई साहब ने क्रिएट करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये भाई साहब जो हैं वो अगर वो चाह रहे होते तो वो इस तरह की वीडियो ना डालते, क्योंकि स्तारा ने बोल दिया है कि हमने कौसर क्यों नहीं आई, तो उन्होंने उसी टाइम वीडियो डाली कि कौसर चली गई। हालांकि उस वक्त भी कौसर उनके पास ही थी, उस वक्त भी गांव से होकर वापस जा चुकी थी। लेकिन ये है कि उसने भी सोचा होगा कि अब मौका है और मौके के पर चौका मार देते हैं और लोग जो हैं वो मेरी वीडियो देखने के लिए आ जाएंगे। दूसरी साइड वाले लोगों को तो चाहिए यही, वो तो यही सोचते हैं कि ये ऐसा होगा तो सारे मामला ठीक होंगे, स्तारा के ख़िलाफ़ लोग बातें करें, स्तारा को लोग गालियाँ निकालें, तो वो बड़े हैप्पी। तो खैर आज स्तारा सिस्टर ने फाइनली बता दिया है कि लोग कहते हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, बातें की। जब वो नारायण कागान गए हुए थे तो कई लोगों ने कहा था कि हमें पता चल चुका है कि कौसर जो है वो प्रेग्नेंट है, और फिर एक बहन कह रही थी कि वहाँ पर हमें प्रेग्नेंट लगी लेकिन जब वापस आई तो प्रेग्नेंट नहीं लगी। फिर आगे जब गांव गई है तब भी महसूस हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब ये है कि कुछ भी ये सारा कुछ लोगों की सोच पर तो नहीं होना कि लोग सोचेंगे कि ये हो गया है तो वो ऐसा हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि यार बस नहीं है, हो सकता है कि हो सकता है कि ना हो। तो उस वक़्त लोग कहते थे कि स्तारा ने इसलिए बुलाया है कौसर को, यहाँ पर लेकर आई है, पहाड़ों पर चढ़ रही है कि उसका बेबी होने वाला है, और स्तारा तो बहुत जलती है ना कौसर से। तो देखिए ये पहाड़ों पर लेकर उसे चढ़ी हुई है, बड़ा प्रोपोगंडा करने की कोशिश की, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। तो खैर अब स्तारा ने रिवील कर दिया है कि लोग कहते हैं कि उनका बेबी होने वाला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसलिए गांव में रही है कि वहाँ पर उनका मतलब चंद दिन और स्टे हो सकता था अगर हमने वापस जाना हो, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया हुआ था स्तारा और साजिद ने कि निकाह पर हमने अगेन वापस आना है। मैंने आपको बताया था ना कि अबू अमीन की जो आंख की सर्जरी हुई है, इसीलिए उनको इस्लामाबाद में नहीं लेकर गए कि हमने तो वहाँ पर टिकना नहीं है, हमने रहना कोई नहीं है। तो इतना लंबा सफ़र करके हम उन्हें लेकर जाएं, फिर इतना लंबा सफ़र करके हम वापस आएँ, तो इस तरह उनको ज़्यादा तकलीफ़ होगी बजाय ये कि यहाँ पर उनको स्टे करवाया जाए। तो वो चंद दिन अभी हो सकता है कि कल या परसों, कल का व्लॉग हमें मिले जिसमें वो सफ़र कर रहे हैं। स्तारा सिस्टर ने बताया कि अभी मैं सारी चीज़ें आपको बता नहीं रही, हो सकता है कल के व्लॉग में बताएं कि ये करके हम लेकर जा रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं और कितने दिन का टूर है। कई बहनें कह रही थी कि आप मेहमान बन कर जाइएगा और मेहमान बन कर रहिएगा वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली बात यह है कि ये सारा फंक्शन जो है ना वो स्तारा ने खुद अरेंज करना है और
ارینج کرے گی، سارا کچھ کرے گی، تب جا کر ظاہر بات ہے کہ وہ کیوں کرے گی یہ سارا کچھ. ایک تو چلو ٹھیک ہے ان کے ہیلپ ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ اس کا اپنا کنٹینٹ بن جائے گا، اور اپنا کنٹینٹ تب ہی بنتا ہے جب آپ سارا کچھ کر چکے ہیں. تو چلو خیر رہو، ابھی اذان کا وقت ہو چکا ہے، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے